जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास पर। हम में से बहुत लोग इस बात पर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास इक्वल होता है या अलग अलग होता है। तो आज हम लोग इसी पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास को देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। यह होता है मॉलिक्यूल का मास और ये होता है एक मोल मॉलिक्यूल का मास। जैसे हम लोग H2O का बात करें, H2O मॉलिक्यूल का बात करें, तो H2O मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो हाइड्रोजन का हो गया 1U, 2 एटम है तो 2 से गुना करना पड़ेगा, प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16U। दोनों को जोड़ देते हैं तो हमको मिलता है 18U। और ये हो गया वाटर का मॉलिक्यूलर मास। और याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर मास ये मॉलिक्यूल का मास नहीं है। मॉलिक्यूलर मास ये मॉलिक्यूल का मास नहीं है बल्कि एक नंबर है 18U। हमको इसका मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। 18 गुना U का वैल्यू बैठाना होगा। U का वैल्यू होता है 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। अगर हम लोग इस U का वैल्यू बैठा देते हैं तो ये निकलता है H2O का मॉलिक्यूलर मास जो कि है 18U। इसका मतलब यूनिफाइड मास। और जब U का वैल्यू बैठाते हैं तो इतना इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर जो आएगा उतना ग्राम निकलेगा। ठीक है, एक्चुअल मास होगा वो जो होगा सो H2O मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास होगा और मॉलिक्यूलर मास होगा 18U। अब मोलर मास तो ये होता है एक मोल का मास। तो आप बोलेंगे कि 18U को लिखते हैं उसी को 18 ग्राम लिख देते हैं तो ये मॉलिक्यूलर मास हो जाता है, ये मोलर मास हो जाता है, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। दोनों में तो कोई अंतर ही नहीं है, ये भी 18 है वो भी 18 है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये भी 18 है वो भी 18 है, दोनों में अंतर है। मॉलिक्यूल का जो है मास हम लोग निकालना चाहते हैं तो U से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग मोलर मास निकालना चाहेंगे तो एक मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 18U इंटू Na, ये आपको Na बैठाना पड़ेगा। इसका मतलब ये एक मोल का हम लोग का मास निकाल देगा। किस प्रकार से, 18 गुना U का वैल्यू बैठाइए 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम इंटू Na का जो वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर इसको आप वैल्यू बैठा देते हैं तो जो निकलेगा ग्राम में जो वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा मोलर मास, मोलर मास ऑफ वाटर। किस प्रकार से, ये 18 का 18 रहेगा और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1 मिलेगा। आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा, लगभग 1 मिलेगा। एक्चुअल वैल्यू जो उसका जो आएगा वो आएगा आपका 9.99 इंटू 10 टू द पावर -1 आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.999 ये लिख सकते हैं। और ये जो है सो अप्रोक्स में कितना हो गया, 1। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो हमको मिलता है 0.999 यानी कि 1 का अप्रोक्स मिलता है। और इसलिए हम लोग का जो आता है ये 1 ग्राम हो जाता है। तो कुल मिलाकर क्या हो जाता है, 1 ग्राम। मोलर मास जो होता है वाटर का वो हो जाता है आपका 18 ग्राम। और इसको चूंकि एक मोल के लिए होता है तो हम लोग पर मोल भी लिखते हैं, 18 ग्राम पर मोल। तो दोनों में यही अंतर है, दोनों 18 है लेकिन ये ग्राम में है और ये U में है। यूनिफाइड मास है, ये क्या है, मोलर मास है। ये एक मोल का मास है, वो एक मॉलिक्यूल का मास है, दोनों में यही अंतर है। और इसे जनरल हम लोग स्टूडेंट्स को समझाने के लिए या फिर बुक में भी आप देखेंगे तो लिखा रहता है मॉलिक्यूलर मास को जब हम लोग ग्राम में लिखते हैं तो उसको हम लोग मोलर मास बोलते हैं। तो सिंपली बोल दिया जाता है क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आता है। 18U लिखिए तो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया, मोलर मास लिखिए तो 18 ग्राम हो गया। लेकिन 18 ग्राम भी कहाँ से आया, कैसे आया, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। और उम्मीद है कि आज की वीडियो में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और मोलर मास क्या होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, CO2 मॉलिक्यूल का बात करते हैं। तो CO2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, कार्बन का 12U प्लस ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 16U गुना 2 बराबर हो जाएगा 12U जोड़ 32U, जोड़ेंगे तो हम लोग का 44U मिलेगा, यानी कि यूनिफाइड मास मिलेगा। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास। लेकिन जब मोलर मास निकालेंगे तो मोलर मास कैसे निकलेगा देखिएगा। जब मोलर मास निकालेंगे इसका, ये 44U है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मोल में चेंज करना पड़ेगा। तो 44 इंटू U का वैल्यू बैठाइए 1.66056 इंटू 10 टू द पावर
-24 इंटू Na का भी वैल्यू बैठा दीजिए 6.022 इंटू 10⁻23। और जब हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं तो हम लोग को मिलता है ये 44 का 44 मिलेगा और इधर का वैल्यू गुना करने पर हम लोग का वही अप्रोक्स 1 आ जाता है, ग्राम हो जाता है, यानी कि 44 ग्राम। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 44 U होता है और मोलर मास क्या होता है 44 ग्राम होता है। ये U है और ये ग्राम है, दोनों में डिफरेंस यही है कि ये 1 मोल का है, इसको ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं, और ये यूनिफाइड मास है वो 1 मॉलिक्यूल का मास है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा।